हेलो माय डियर व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 जनवरी के बारे में। एक नेशनल फेस्टिवल होता है, इससे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और उन वीर जवानों को याद करते हैं जिनके मदद से हमें एक किताब मिला जिनका नाम है संविधान। सो माय डियर व्यूवर्स, जो हमारा एक किताब होता है जिनका नाम संविधान है, जो भारत को मिला था 26 जनवरी 1950 को, इसे पाने के लिए हमें कई रत्न खोने पड़े, कई वीर जवान शहीद हुए, तब हमें ये किताब मिली। तो उन सबों के लिए एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो जब आपके स्कूलों में या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में यदि इस 26 जनवरी को फेस्टिवल के रूप में हर साल प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, तो आप कुछ इस प्रकार से प्लानिंग करें कि आपका जो ये नेशनल फेस्टिवल है, ये किसी तरीके से वो माहौल ना क्रिएट हो जो एक नॉर्मल किसी भी त्यौहार में क्रिएट हो जाता है। यदि प्लानिंग नहीं होगा आपके पास तो आप ऑलरेडी फेल्ड हो जाएंगे। लाइफ का प्लानिंग और अपने किसी भी छोटे काम का प्लानिंग आपके पास होना चाहिए। तो इस 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए आप कुछ ऐसा कर जाएं, ऐसा कुछ तरीके से आपके अंदर का हेजिटेशन बाहर आ जाए और आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाएँ, कुछ बोल पाएँ उस 26 जनवरी के बारे में। इसके बारे में आज आप लोग को कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या होते हैं, हमारे पास मुख्य अतिथि आते हैं। यदि आप स्टेज होस्ट कर रहे हैं तो मुख्य अतिथि को आप भावपूर्ण उनको आमंत्रित करेंगे। सबसे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स रखेंगे, कुछ शायरी करेंगे, और यदि वैसा कुछ माहौल रहा तो आप 26 जनवरी के बारे में कुछ डिलीवर कर सकते हैं, अपना स्पीच तैयार कर सकते हैं। वो रिसर्च के माध्यम से आप कुछ कह सकते हैं। उसके तुरंत बाद आपको निमंत्रण देना होगा, आमंत्रित करना होगा आपको चीफ गेस्ट को। तो आप राष्ट्रगान का प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, जो 52 सेकेंड का एक राष्ट्रगान होता है हमारा जन गण मन, उसको हम लोग प्रारंभ करके और फिर उसको अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट करेंगे। जस्ट तुरंत बाद हमारा नारा होता है, जो नारा लगता है वो हमारे वीर शहीद जवानों के नामों का लगता है, ताकि हम उनको अच्छे से याद कर पाएँ और हमारे अंदर वो जोश, वो जुनून फिर से उत्पन्न हो जाए, ताकि जो वो किताब छोड़ के गए हैं संविधान के नाम से, जिसके माध्यम से आप लाइफ में कुछ करते हैं, कुछ करने की आपको शक्ति मिलती है, उसके माध्यम से आप कुछ अलग, कुछ हट के और कुछ नया करने के लिए सोच पाए। तो वैसे जुनून आपको भरने के लिए जो पॉजिटिव नारे होते हैं जो लगाए जाते हैं, प्रत्येक वर्ष आप सुनते ही होंगे, महात्मा गांधी अमर रहे वगैरह वगैरह बहुत सारे नारे हैं, तो वो आपको लगवाना चाहिए, और लगवाना नहीं, लगवाना ही चाहिए। उसके बाद आप लोकगीत का कार्यक्रम करवा सकते हैं। कुछ विद्यार्थी, कुछ ट्रेनीज जो लोकगीत के लिए मतलब को हलोत्साहित रहते हैं, तो उनको आप मौका दे सकते हैं। और उन सभी ट्रेनीज को हम ये कहना चाहते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहते हैं कि ये छोटे छोटे अपॉर्चुनिटी को आपको लेना चाहिए। इसी से आपका हेजिटेशंस दूर होगा। जैसे जैसे हेजिटेशंस दूर होगा, आप उस रास्ते पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जिस रास्ते की ओर आप निकलना चाह रहे हैं। क्योंकि आप कहीं जाते हैं लर्निंग के लिए, पढ़ने के लिए, तो आप उस चीज़ को, जैसे कि भारत को एक संविधान मिला, आप खुद का संविधान लिख रहे होते हैं। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक किताब को लिखा, उनके पूरे टीम ने उस किताब को लिखा संविधान, जिसको पढ़ करके आज हम पूरे देशवासियों, भारत देशवासियों अपना रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। लेकिन आपके स्वयं का जो संविधान होता है, स्वयं जिंदगी का संविधान होता है, उसे आपको खुद से लिखना होगा। तो उसे लिखने में आप चूक ना कर जाएं, कुछ ऐसा आर्टिकल्स ना लिख जाए जिसके माध्यम से आपको अलग तरीका का नज़रिया से देखा जाए, या फिर कुछ वैसा आप ना कर जाए। हमारा यही आपसे अनुरोध होगा कि आप कुछ करें। 26 जनवरी प्रत्येक वर्ष आएगा, सेलिब्रेट करें। इसी दिन हमारी विद्या की देवी माँ सरस्वती जी का पूजा भी है, तो उसको भी आप अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करें। दोनों का जो अरेंजमेंट होगा उसको आप एक बार ध्यान में रख लेंगे। जो समय है वो काफ़ी कम होता है और आपको दो एक ही दिन में फेस्टिवल से जो त्यौहार है वो मनाना है, तो उसको भी आप अच्छे तरीके से मनाइए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, पूजा कीजिए, ताकि जो संविधान एक किताब, उस किताब को पढ़ने के लायक हो सके आप सरस्वती माँ के आशीर्वाद के साथ। आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस और विद्या की देवी सरस्वती माँ, जो हम लोग सरस्वती पूजा हर वर्ष मनाते हैं, उनका आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।